जो भी लड़ाई होगी वो लड़ाई आप लोग कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर लड़े। ये फैसला आज मुश्तरका मीटिंग के अंदर लिया गया है। आज इसलिए हम लोगों ने मीटिंग कॉल की थी, बुलाई थी, क्योंकि मामला अब संगीन होते जा रहा है। एसआईटी की तरफ से सरकार ने एडवोकेट हीरे जो सरकारी वकील को नॉमिनेट किया है और उनका जो आर्गुमेंट हुआ है एक बेल एप्लीकेशन पर या रिमांड पर, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसको बता रहे हैं और इसको इंटरनेशनल साजिश भी बता रहे हैं और इस केस को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश सरकारी वकील की तरफ से एसआईटी कर रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं जमानत के अंदर तकलीफ आ रही है, दुश्वारी आ रही है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है, मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या अभी तक मिला नहीं है एसआईटी को और पुलिस डिपार्टमेंट को, सरकार को एक भी नहीं मिला। जो भी केसेस अभी दर्ज हुई है वो केसेस जन्म दाखिला डबल, उसके अंदर खोड़खाड़, फर्जीवाड़ा, इस तरीके से मामलात है। लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए ऐसा एक भी एफआईआर नहीं है या एक भी इंसान नहीं मिला। उसके बावजूद भी इसको उलझाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम ही चीज़ों का जायज़ा हमने लिया और इसके लिए हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने फैसला किया है मीटिंग में कि अब जमानत मालेगांव कोर्ट के साथ साथ में जो लोगों की रिजेक्ट होगी, मुंबई हाई कोर्ट में भी सीनियर काउंसिल के जरिए जमानत रखी जाएगी और मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाएगी। ये फैसला किया गया है और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने एक ऐलान किया था। ऐलान ये किया था कि हम किसी से चंदा नहीं मांगेंगे, हम किसी से रुपया पैसा नहीं मांगेंगे। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये पूरा खर्च बर्दाश्त करेगी, उठाएगी, हम लोग मिलजुल कर। और दोबारा हम इस बात का ऐलान करते हैं और उन जो परिवार के लोग आए थे हमने उनको भी यकीन दिलाया है कि आपसे एक रुपया नहीं लिया जाएगा। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए बड़े वकील लगाना पड़े या जो भी अखराजात रहेंगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बर्दाश्त करेगी। तो उन लोगों से भी हमने कहा कि आप किसी को भी चंदा भी ना दे और मैं शहर की आवाम से ये अपील करता हूं कि इन लोगों के नाम पे अगर कोई चंदा मांगता है तो उसको भी चंदा ना दे।